हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कल क्या हुआ हम सबको पता है। बीएमसी ने कंगना की प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दिया ये कह के कि वो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जिसके लिए सिर्फ 24 घंटे का नोटिस दिया था। इस न्यूज़ के साथ बैकग्राउंड में चलते हैं। इस न्यूज़ की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है पहले वो देखते हैं। तो कुछ दिन पहले कंगना ने मुंबई को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ कंपेयर कर दिया था। क्यों कंपेयर कर दिया? क्योंकि मुंबई में आज़ादी की ग्राफिटीज बन रही थी और जो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। इसलिए कंगना ने मुंबई को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ कंपेयर कर दिया था, जिसके ऊपर संजय राउत ने कंगना को मुंबई न आने की धमकी दी थी। उसके ऊपर कंगना ने फिर से एक रिप्लाई देते हुए कहा कि मैं तो आऊंगी और 9 तारीख को आऊंगी, जिसमें दम है वो मुझे रोक कर दिखाए। उसके बाद संजय राउत का माथा खनका और उन्होंने एक इंटरव्यू में कंगना को एक हरामखोर लड़की कहकर बुला दिया, जिसका मतलब नॉटी होता है अकॉर्डिंग टू संजय राउत। उसके बाद क्या हुआ ये हम सबको पता है। कंगना रनौत जैसे ही मुंबई आई तो मुंबई के सामने लाखों लोग इकट्ठा हो गए कंगना का अपोज करते हुए। और तो और महाराष्ट्र सरकार ने उनको इकट्ठा होने दिया, उनको किसने रोका नहीं। इतनी सारी भीड़ देख के किसी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने उनको रोका नहीं, उनको एयरपोर्ट के सामने खड़ा होने दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ ये हम सबको पता है। लेकिन चलो अब ये देखते हैं कि अगर ये कंस्ट्रक्शन इलीगल था तो ये जो डिमोलिश किया गया है, क्या ये प्रोसीजर लीगल थी? उसके बारे में बात करते हैं। डिमोलिश करने से एक दिन पहले कंगना को नोटिस भेजा गया कि आपका कंस्ट्रक्शन इलीगल है, और उसके बाद नेक्स्ट डे उसे डिमोलिश करना शुरू कर दिया। लेकिन जब 30 सितंबर तक कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ना मना था, तो फिर ये से इमरजेंसी जैसे कंगना रनौत की प्रॉपर्टी तोड़ने का क्या मतलब? अगर वो कंस्ट्रक्शन इलीगल था तो कौन सा वो 30 सितंबर के बाद लीगल हो जाता? इस इंसिडेंट्स के बाद लोगों का महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर जो गुस्सा है वो तरह तरह से फूट रहा था। और रिसेंट में अभी ये न्यूज़ आई है कि जो कंगना की प्रॉपर्टी डिमोलिश की गई उसी के ऊपर मनीष मल्होत्रा का भी जो प्रॉपर्टी है वो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन में आती है, जिसके वजह से मनीष मल्होत्रा को भी एक नोटिस भेजा गया था। लेकिन उस नोटिस में जो टाइम ड्यूरेशन है वो 7 दिनों का टाइम ड्यूरेशन दिया गया और कंगना को सिर्फ 24 घंटे का। मतलब ये एक ही तरह के 2 केसेस हैंडल करने का क्या 2 अलग अलग रूल्स लगते हैं? शायद मुंबई बीएमसी में हाँ लगते हैं। और ये जो 2 अलग अलग माइंडसेट्स रखे गए हैं कंगना के लिए और मनीष मल्होत्रा के लिए, इससे एक बात साफ हो जाती है कि जो डिमोलिश किया गया है ये पूरी तरह से पर्सनल रिवेंज लेने के लिए किया गया है। लेकिन जब लोगों का गुस्सा गवर्नमेंट पर फूट रहा था तो एक फोटो वायरल होना शुरू हो गई थी कि जब बीजेपी की सरकार थी तब कपिल शर्मा के एक ट्वीट के कारण कपिल शर्मा की प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया गया था। लेकिन जब अब बीजेपी की सरकार नहीं है, महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, और जब ऐसा सेम कंगना के साथ हो रहा है तो बीजेपी आवाज उठा रही है। ऐसा एक पोस्ट वायरल हो रहा है। तो मैंने जैसे ये पोस्ट देखा तो मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छा कंटेंट है। तो चलो देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है, क्योंकि मेरे को इस न्यूज़ के बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि कपिल शर्मा की कोई प्रॉपर्टी भी डिमोलिश की गई है करके। तो मैं अपना मोबाइल उठाया एंड आई स्टार्टेड डूइंग गूगल। अब मैंने सबके आर्टिकल्स देखे लेकिन किसी में ऐसा कुछ था नहीं। तो अब सिर्फ 3 लोग बचे हुए थे, द वायर, क्विंट एंड स्क्रॉल। जो क्विंट का आर्टिकल था वो 16 सितंबर का था, जिसमें आधी खबर थी, तो वो मैंने रेफरेंस के लिए नहीं उठाया। स्क्रॉल का आर्टिकल मुझे मिला नहीं और मुझे आर्टिकल मिला द वायर का, जिसमें हेडलाइन ये है कंगना रनौत इज नॉट द फर्स्ट वन जिसकी प्रॉपर्टी डिमोलिश की गई है। उसमें कपिल शर्मा का नाम था। तो मैंने वो पूरा आर्टिकल पढ़ा। उस पूरे आर्टिकल में सब कुछ लिखा है कि नोटिस भेजे गए, नोटिस यहाँ से वहाँ गया, फिर वहाँ से रिप्लाई, यहाँ से फिर से नोटिस गया, फिर इतने केसेस यहाँ पर है वहाँ पर है, ऐसा सब कुछ है। लेकिन कहीं पर भी ये 2 वर्ड नहीं है कि कपिल शर्मा की प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया गया, कि 16 सितंबर के बाद नोटिस आना बंद हो गए। लेकिन उस किसी में भी ये नहीं लिखा है कि कपिल शर्मा का आर्टिकल डिमोलिश किया गया है। द वायर एक ऐसी साइट है जो हमेशा एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा चलाने में मशहूर है। अगर उस आर्टिकल में भी कुछ नहीं था तो फिर ये न्यूज़ कहाँ से आ रही मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो जो भी लोग ये न्यूज़ फैला रहे हैं ना, सबसे पहले प्लीज़ उसे क्रॉस चेक करो। किसी भी एंगल से एक बीजेपी को घेरने का ये लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं, क्योंकि आप लोग उसको क्रॉस चेक नहीं करते, आप लोग फंस जाते हो। हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा आर्टिकल मिलता है कि जिसमें ये लिखा है कि डिमोलिश किया गया है, कब किया गया है, तो मेरे को सेंड करो वो, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला। आज की जो शिवसेना है वो शिवसेना नहीं है जो बाला साहेब ठाकरे ने बनाई थी। आज अगर वो शिवसेना की हालत देखते ना तो शायद खुद ही शिवसेना बंद कर देते। महाराष्ट्र में शिवसेना गवर्नमेंट होने के बावजूद भी लोग स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर सीधा छत्रपति शिवाजी महाराज की इंसल्ट करते हैं, तब शिवसेना कहाँ होती है? एट द एंड में जो हमारे नॉटी मंत्री जी है उनसे कुछ कहना चाहूँगा। तो नॉटी मंत्री जी,
कोर्ट ने ना मॉस्क पर लगने वाले जो लाउड स्पीकर है उन पर रोक लगाने का ऑर्डर दिया था। आप वो कब फॉलो करेंगे? कुछ फोटोज वायरल हो रही है, इसमें सड़क कम खड्डे ज़्यादा दिख रहे हैं। शायद आपका उन सड़कों से आना जाना नहीं होगा तो आपको वो खड्डे दिख नहीं रहे। आप ज़रा घूम के आइए, शायद आपको कुछ खड्डे दिखे, और दिखे तो वो प्लीज़ पहले भरने का काम कीजिए। आज आपके सरकार के इस काम के बाद किसी भी रिपोर्टर की स्क्रीन काली नहीं होंगी। शायद तुम समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। स्क्रीन काली तो करना छोड़ो, मैंने सर्च करके देखा, बात तक नहीं की गई। तो क्या ये आपके गोदी में बैठे हुए हैं? जवाब लोगों को जरूर पता होगा। नोटी मंत्री जी जो अभिनव सिन्हा और अनुराग कश्यप है, जो सरेआम मोदी को फासिज्म, फासीवादी, हिटलर, जेनोसाइड करने वाला इतना सब कुछ बोलता है, अगर उनकी प्रॉपर्टी को हल्का सा भी कुछ हुआ होता तो आपने क्या किया होता, ये शायद आप जानते हो। जिस फासिज्म की बॉलीवुड वाले अनुराग कश्यप, अभिनव सिन्हा, तापसी पन्नू या फिर और बॉलीवुड के इंटेलेक्चुअल्स लोग बात कर रहे थे, आज वो फासीवाद दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग कहते हैं ना कि सरकार अपने खिलाफ कुछ बोलने नहीं देती, तुम लोग इतने बोलने के बावजूद भी तुम्हारी प्रॉपर्टी को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आज अकेले कंगना ने बोला है तो उसके साथ क्या हो गया ये तुम लोग देखते रहे और तुम लोग देखते ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत एक्चुअल में नहीं है फासिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर सकते हो। जहाँ पर तुमको पता है कि ये तुम्हारे साथ कुछ नहीं गलत करेगा, वहीं पे तुम लोग आवाज़ उठा सकते हो। अगर हिम्मत है तो आज जो कंगना के साथ हुआ है उसके खिलाफ एक ट्वीट करके दिखाओ, एक ट्वीट। वो फासिज्म, वो हिटलर है, वो ये है, वो है, वो तो बहुत दूर की बात है। बस एक ट्वीट करके दिखाओ कि कंगना के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। अगर आपको देखना है कि बॉलीवुड वाले किस तरह से मोदी को क्या क्या बोलते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, वीडियो को ज़रूर देखना। सो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपको इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।